है निक, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ पर बाद में मैं ज़रूर लौटूँगा। भाई पर ऐसे यानी कि थूकते हुए कौन जाता है यानी कि स्मैकडाउन के ऊपर बैक स्टेज पे वो भी बीच में? और ये ड्रू मैकिंटायर कौन-सी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो यानी कि समझ में ही नहीं आ रही है क्राउड के बीच में? ये तो भाई रैंडी ऑर्टन का कॉन्ट्रैक्ट साइन है पर बाद में जो यानी कि चीज़ हमें देखने को मिलती है तो वो टेबल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है आरकेओ का। खैर भाई बहुत हो गया स्क्रिप्ट को झाड़ना और अब हम बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर की। जैसे ही स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर हमें देखने को मिलते हैं यानी कि अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर जो कहते हैं कि यानी कि तुम्हारा कोडी रोज जो गोल्डन बॉय है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे पता है निकोडस और तुम्हारा जो क्राउड है और तुम्हारी जो डब्ल्यूडब्ल्यू की एरा है वो बहुत ही खुश है यानी कि कोडी रोज जो न्यू चैंपियनशिप बन गया है। पर यहाँ पे निकोडस आते हैं और निकोडस कहते हैं कि तुमने बिल्कुल भी गलत किया जो तुमने लास्ट यानी कि रॉ के यानी कि रेफरी के साथ किया था, तो बिल्कुल भी वो डिसरेस्पेक्ट था और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और जब निकोडस यानी कि समझा नहीं पाते हैं ड्रू मैकिंटायर को तो यहाँ पे जेका फाटू हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है जो ड्रू मैकिंटायर के फेस टू फेस रिएक्शन खड़े होने के यानी कि बराबर होता है। और अगर देखा जाए तो जेका फाटू भी उतनी यानी कि घबरा रहे थे, उतनी यानी कि उसकी फट रही थी कि जितनी की यानी कि ड्रू मैकिंटायर से सामने यानी कि उसके फेस टू फेस यानी कि आंखों में मिला के बात करते हुए, क्योंकि एंग्री बर्ड्स था ड्रू मैकिंटायर आज के समय डाउन के शो के ऊपर। और यहाँ पे जेका फाटू कहते हैं कि हे ड्रू, तुम देखो जो मैंने गलती की थी वो मैंने अपनी यहाँ पे सुधार लिए। अब हम बात करते हैं अपने बारे में। देखो ड्रू मैकिंटायर, मुझे पता है कि तुम मुझसे हेट करते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो, ये बात मुझे ऑफ कोर्स पता है। पर तुम क्या थोड़ा-सा यानी कि पॉजिटिव माइंड यहाँ पे सोच सकते हो? क्योंकि देखो मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे और मेरे बारे में यानी कि रेसलमेनिया 42 मैचेस को लेकर के। और ये बात मुझे पता है यानी कि ड्रू, तुम भी ये बात सोच रहे होगे मन ही मन में कि यानी कि मेरी जो सबसे बेस्ट राइवल भी हो यानी कि वो रेसलमेनिया में मेरा यानी कि मेन इवेंट चैंपियनशिप का ना, तो तुम अपने चैंपियनशिप को तो भूल ही जाओ, ये यानी कि कहना था ड्रू मैकिंटायर का। जेका फाटू ने तो ये कह के बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप से हटाना और उसको यहाँ पे लूज करना क्राउड के बीच में। और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का रिप्लाई आता है कि हे, मुझे पता है कि जो अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ तो वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल होगा, यानी कि पसंद नहीं आएगा बहुत सारे लोगों को। क्राउड को भी मैं डन करता हूँ, कोडी रोज को भी मैं डन करता हूँ, तुम्हें भी मैं डन करता हूँ। और हाँ, एक सबसे बड़ी वो चीज़ ये है कि यानी कि वो निकोडस के मुंह पे कह देते हैं कि आई क्विट, यानी कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ रहा हूँ बस अभी के लिए ही। और फिर बाद में क्या होता है कि यहाँ पे यानी कि ट्रिक विलियम और जेका फाटू का एक मैच होता है, सिंगल मैच। पर यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर की यानी कि एंट्री होती है और यहाँ पे टक्कर ले लगाते यानी कि मारते हैं ज़ोर से जेका फाटू को। और यहाँ पे ट्रिक विलियम की वो हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पे जेका फाटू को उठा के वो रिंग के और साइड में यानी कि बीच में ले जाते हैं और ट्रिक विलियम अपना यहाँ पे बेस्ट यानी कि मूवमेंट दे करके उनके ऊपर जो है वार कर देते हैं। और ट्रिक विलियम जो अपना फाइनल अटैक यानी कि फिनिशर मूवमेंट होता है वो उसके लिए रेडी होते हैं बिल्कुल भी, और यहाँ पे वो जेका फाटू को लगा देते हैं और पूरी तरीके से परफेक्टली यहाँ पे वो विन कर जाते हैं इस मैच को। मैच खत्म हो जाने के बाद भाई ड्रू मैकिंटायर आते हैं सीधा रिंग के ऊपर यानी कि जेका फाटू के फेस के ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं और उसके यानी कि फेस के ऊपर खड़े रह जाते हैं। और आपको तो पता है कि यहाँ पे सबसे बेस्ट हमें मूवमेंट हमें खतरनाक देखने को मिला था ड्रू मैकिंटायर का, वो क्लाइम मोर्स के यानी कि जेका फाटू को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना। और ड्रू मैकिंटायर का ये सबसे शॉकिंग मूवमेंट हमें देखने के बाद यानी कि फाइनली मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर ने बहुत ही बुरी तरीके से यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू को क्विट कर दिया। और तो और भाई आज तो हद ही हो गई कि यानी कि कोडी रोज को लगा था कि बस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और फिर वापस यानी कि घर पे आके यानी कि लौटना है अपनी फैमिली के साथ। मगर यहाँ पे आरकेओ का जो हमें लास्ट यानी कि हिल टर्न देखने को मिला था तो वो बहुत ही एंग्री था यहाँ पे। भाई लिटरली रैंडी ऑर्टन यहाँ पे बहुत ही जो है यानी कि बुरी हालत करते हैं, कोडी रोज की जो पूरी टी शर्ट थी वो फाड़ देते हैं, जैसे कि यानी कि द रॉक की राइवल भी थी ना यानी कि रेसलमेनिया से पहले, ठीक वैसे ही। और मुझे लगा नहीं था भाई कि यानी कि रैंडी ऑर्टन आरकेओ जो है यानी कि बेस्ट अपने फ्रेंड के साथ रैंडी यानी कि कोडी रोज के साथ वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। भाई पूरी तरीके से यानी कि लहू लोहान कर दिया था, यानी कि कोडी रोज का खून भी निकल के बाहर आ गया था और यहाँ पे निकोडस भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। रैंडी ऑर्टन अपना और गुस्सा दिखाने की वजह से वो क्या करते हैं कि बैक स्टेज यानी कि नीचे टेबल के ऊपर आके पूरी तरीके से उखाड़ देते हैं पूरे रिंग को भी, और अनाउंसिंग टेबल जो होता है उसके ऊपर भी यहाँ पे कोडी रोज को बिठा के बहुत ही बुरे तरीके से पंचेस लगाते हैं। और आज तो भाई बहुत ही यानी कि कमाल हो गया, यानी कि फाइनली हमें यानी कि रैंडी ऑर्टन और यहाँ पे
जो कोडी रोज हैं यानी कि उनका बहुत ही खतरनाक हमें राइवल भी हमें देखने को मिली और यहाँ पे हील टर्न किया है यानी कि आरके और रैंडी ऑर्टन ने। और भाई फैंस भी पूरी तरीके से शॉकिंग थे कि यानी कि ये हो क्या रहा है। और यहाँ पे भाई जेली ओस जो थे वो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और थोड़ी देर में समझ आ गया था यानी कि आरके और रैंडी ऑर्टन को कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरी स्क्रिप्ट क्या थी और मैं यहाँ पे आया कैसे हूँ। अब थोड़ी देर के लिए तो वो यहाँ पे होश में आ जाते हैं, रैंडी ऑर्टन आरके ऊपर यहाँ पे चले भी जाते हैं और यहाँ पे जैसे ही पूरी यानी कि टीम आती है यानी कि कोडी रोज को सिक्योर करने के लिए और क्राउड देखता है कि ऊपर से यानी कि रैंडी ऑर्टन एक स्टील चेयर लेके आया है और वो पूरी तरीके से यानी कि हमला करने वाला था दोबारा यानी कि कोडी रोज के ऊपर। और उस स्टील चेयर से यानी कि यहाँ पे भाई खतरनाक सा अटैक कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी तरीके से यहाँ पे वो कोडी रोज को। और फिर फाइनली वो अपनी जगह ढूंढता है जहाँ पे वो सुकून से बैठ सके। पहले तो रिंग के यानी कि नीचे चेयर रखता है तो उसको बिल्कुल मजा नहीं आता है, तो रिंग के यहाँ पे बीच में चला जाता है जहाँ पे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप पड़ी हुई थी। तो वो यहाँ पे सीधा उठा के यानी कि उस चैंपियनशिप को अपनी गोदी में यहाँ पे वो स्माइल कर रहे होते हैं। अब तो भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोडी यानी कि रैंडी ऑर्टन का सपना था वो यानी कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप इसी तरीके से हासिल कर लेना।